और कैसे करना कह रहे हैं और मिथिला की राज दुलारी की और हम कथा सुनाते जैसे जनक दुलारी का नाम लिया राम का कलेजा बढ़ गया। कौशल्या बोली मेरी सीते का चर्चा करिए जानते कहो बेटा कहो सुनाओ अब तो तर्कटी लगा करके सुन रहे हैं कहो बेटा प्रभु सीता का हरण हुआ। अब आगे की कथा हम नहीं जानते। माता ने कहा बेटा जानते हो तो नहीं कहो, और जानते हो तो कहो, थोड़ी सी और सुनाओ, बहुत अच्छी लग रही है। लक्ष्मण कह रहे हम नहीं जानते, चलो थोड़ी बहुत और। प्रभु राम
आते इतनी कथा कहकर के वो लंकुश बंद हो गए। कौशल्या ने कहा सब अयोध्या पास वाले का और कथा सुनाओ, इससे आगे क्या हुआ? बोले आगे की कथा तुम लोग सुनने लायक नहीं, थोड़ी सी बात सबको वैसी लगी। बोले ऐसी क्या कमी है जो हम सुनने लायक नहीं? लंकुश ने कहा आगे की कथा इसलिए नहीं सुनने लायक हो कि आगे फिर तुमने निर्दोष सीता को वनवास में दिया। जहां निर्दोषों को वन भेजा जाए, निर्दोष सीता को वन भेज दिया। इसलिए आगे की कथा राम कहलाने लायक नहीं। राम ने अच्छा नहीं किया। सबने पूछा तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? बोले तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं, हम ऋषि कुमार हैं, ऋषि कुमार से माता पिता का नाम नहीं पूछा जाता। ये पूछो कि हमारे गुरु का क्या नाम है? उन्होंने कहा हमारे गुरु है वाल्मीकि। लव ने कहा हमारे गुरु है वाल्मीकि और हमारी माता का नाम है बंदेवी। बंदेवी। कुछ ने कहा भैया मैं जानता हूँ मेरे पिता का नाम क्या है, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। लब बोलो साथ ही जन्मे, साथ पढ़े भय साथ रहे। जब मैं नहीं जानता तो तू क्या जानता है? तो कुछ ने कहा भैया याद करो एक दिन जब हम एक शेर के बच्चों का पीछा कर रहे थे तो अपनी मैया ने चिल्ला करके कहा था ये निर्मोही लौट आओ नहीं तो शेर परेशान कर देगा। तो मेरे पिता का नाम है निर्मोही, मेरे पिता का नाम है निष्ठुर। ये शब्द जैसे ही राम ने सोने से कलेजा कर गया, उठ करके चले गए। जिस सैन्य कक्ष में रहते थे वहां जाकर फूट फूट करके रो देते। ये 14 दिन तक कथा चली है। 14 दिन तक कथा चली। शाम होते ही राम ने आदेश कर दिया था कि बालक कथा कहने के बाद शाम को हमसे मिल के जाएंगे। तो राम जब कमरा में चले गए, पीछे से कौशल्या ने राम की हिलकी को सुना तो कौशल्या भी पीछे पहुंची, पूछा। तब तक लंकुश भी पहुंच गए और जाकर के लंकुश ने कहा क्या बात है? राम से कहा ए महाराज आप क्यों रो रहे हैं? कहीं तुम्हें हमसे प्रेम तो नहीं हो गया? हमने इतने दिन तक तुम्हारे यहाँ कथा कही और जब कथा कहते हैं तो प्रेम हो जाता है। अब हमारा जाने का समय है तो तुम्हें कहीं प्रेम तो नहीं हो गया? कैसे तो नहीं रो रहे हो? या हमारे जैसे तुम्हारे कोई बालक तो नहीं? लंकुश बोले हमें लगता है कि तुम्हारे बच्चे हो हमारे जैसे, जो तुम्हारे बच्चे मर गए हो तो हमें देख देख करके तुम्हें याद आती हो। और लंकुश कह रहे हैं प्रभु क्या बात है, बता नहीं रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो? लंकुश ने कहा देख राम की दशा, देख राम की दशा
कहिए तवर कोसनी पानी जब जब स्थान तुम्हारे से तरकत हुए स्वामी जब जब रोजाना हम देखते थे कि जब तुमसे हम मिलने आते शाम को तभी तुम रोते हो पर बताते नहीं कि रोते क्यों हो। तुम्हारे नैनों से आंसू चल रहे हैं और बता नहीं रहे क्या बात है। जब जब शाम को आते तरकत है पानी जब छोड़ गई मैया आरे तुमको छोड़ गई मैया भूमि के बीच छोड़ माया छोड़ के चली गई है या तुम्हारा कोई भैया मर गया धरती में महाराज क्यों रो रहे हो बताते क्यों नहीं हो। राम कह रहे हैं देखना पिता से पुत्र पूछ रहे हैं लेकिन राम बता नहीं पा रहे हैं कि जब तुम्हारे लिए रोया हो। अरे जो धन तुम बहुत कियो भारी अरे जो धन तुम बहुत कियो भारी का जन्म कहे गई मोती ललनी की विपता है भाई का जन्म कहे तुम पर क्या कहीं तुम्हारे बेटा तो नहीं मर गए जन्म से जो हमारे पेट से पीछे हो जो हमें देख करके तुम्हें रुझाना जैसे ये शब्द गया अरे राम की अरे राम की नाय की लगी तुम्हारे दिन लाल पाल को तुझे बहुत लगी अरे तुम्हारे दिन लाल पाल को तुझे बहुत लगी दिल को नहीं आवे चाहिए तनो है जयू मेरे भक्त से अपनी पाए कितनी
इतने शब्द जैसे ही लंकुश के सुने हुए भगवान श्री राम की नाय रुकी, एकदम से हृदय से लगाया, बेटा तुम्हारे बिना मेरी दुनिया में बात का कुछ है कोई नहीं। तब तक कौशल्या को भी बता